नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का लगता है विवादों से गहरा नाता है। सरकार में कोई उथल पुथल हो या ना हो, शेरा अपने आप न जाने कैसे लाइमलाइट में आ जाते हैं। इससे पहले जब मध्य प्रदेश में ये घटनाक्रम चला कि सरकार गिरने वाली है या सरकार बच सकती है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, दिग्विजय सिंह भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे उस समय पे, कमलनाथ भी एक्टिव थे, कुछ नेता बीजेपी के भी एक्टिव नज़र आ रहे थे उस समय पे, और पूरे ज़ोर शोर से ये खबर थी कि सरकार गिरने वाली है और सबसे बड़ा दांव निर्दलियों पर खेला जा रहा है। रामबाई, सुरेंद्र सिंह शेरा, उस वक्त भी शेरा और रामबाई बड़ी प्रोमिनेंटली पिक्चर में आए थे कि ये इनको मिलाकर सरकार गिराने की तैयारी चल रही है। हालांकि वो सब एक मॉक ट्रायल जैसा ही रहा और बाद में जब सरकार गिरी तो उसमें फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता भी शामिल रहे। खैर, ये सारी बातें तो अलग हैं। तो वो दौर जो सियासी उथल पुथल का था, तब भी शेरा का नाम सबसे आगे था। उसके बाद वो कमलनाथ के कुछ विधायकों के साथ बाड़ाबंदी में भी रहे, रिजॉर्ट में। लेकिन अब जब सरकार स्टेबल हो चुकी है तो फिर भी शेरा लाइमलाइट में है। लेकिन इस बार मामला मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे कमलनाथ सरकार में वो हर बार खुदकते थे कि उन्हें मंत्री बनाया जाए और गृह मंत्री तक बना दिया जाए, इतने बड़े पद की भी डिमांड कर चुके थे। लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद से इस मामले में तो शेरा ही नहीं, सारे निर्दलीय विधायकों की बोलती बंद है। किसी को मंत्री पद नहीं चाहिए, सब इसी में संतुष्ट हैं कि उनके क्षेत्र का काम हो रहा है, ये सबसे बड़ी तसल्ली है। अब लेकिन शेरा लाइमलाइट में क्यों है? ऐसा शेरा ने क्या किया जो लोगों की नज़रें फिर उनकी तरफ उठ चुकी हैं? तो आपको बता दूं, शेरा अभी पहली बार विधायक बने हैं। हालांकि ये कहा ही जा सकता है कि जिसने अर्चना चिटनिस जैसी कद्दावर नेता को हराया हो, जो शिवराज सरकार में लगातार कई साल मंत्री रही, ऐसी नेता को जिसने हराया, वो छोटा मोटा आदमी तो नहीं ही होगा। शेरा की ताकत, शेरा की दमदारी पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनकी तरफ फिर भी सवाल उठ रहे हैं और उसकी वजह है एक नई परचेजिंग। शेरा ने 1.5 करोड़ रुपए का सामान खरीदा है। ये सामान भी कोई छोटा मोटा नहीं है। ये इंदौर के एक बहुत ही बड़े इलाके में, जो आने वाले समय में बहुत ही बड़ा बिजनेस हब हो सकता है इंदौर का, वहाँ पर 1500 स्क्वायर फीट की दुकान खरीदी है और इस दुकान की कीमत बताई जा रही है 1.5 करोड़ रुपए। ये जगह जहाँ उन्होंने खरीदी है दुकान, वो है इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 140, जहाँ पर हाई राइज प्रोजेक्ट बन रहा है आनंद वन फेज 2। यहाँ पे शेरा ने ये दुकान खरीदी है, 1500 स्क्वायर फीट की, कीमत है 1.5 करोड़। तो अब सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इतना पैसा आया कहाँ से? क्योंकि शेरा समेत कई सारे निर्दलीय विधायकों पर यही आरोप लगे कि पहले तो उन्हें कमलनाथ सरकार से भारी भरकम रकम मिलती रही ताकि वो सरकार में बने रहे। आरोप थे, इसमें कितनी सच्चाई है इसकी मैं कोई यहाँ पुष्टि नहीं कर सकती। और यही आरोप ऑपरेशन लोटस के दौरान लगे कि अब वो बीजेपी का साथ दें, इसके लिए उनकी जेबें गर्म की गई। वैसे भी नंदू भैया के काफ़ी खास माने जाते हैं शेरा, और ये भी माना जाता है कि उन्हीं की वजह से शेरा की राजनीति चमक रही है ताकि उनको हमेशा लो प्रोफाइल रखा जा सके, अर्चना चिटनिस को। तो अब जब शेरा ने 1.5 करोड़ की दुकान खरीदी है तो लोग पूछ रहे हैं कि भैया कैसे खरीदी? तो जिस वेबसाइट के हवाले से ये खबर है उसमें ये दावा किया गया है कि पहले तो शेरा ने कहा कि वो लोन लेकर दुकान खरीदी है और उन्होंने 5 लाख का डाउन पेमेंट किया है। फिर बाद में ये सवाल हुआ, शायद शेरा तब तक भूल गए होंगे कि पहली बार में उन्होंने कितना कहा था, तो दूसरी बार में शेरा का जवाब था कि मैंने 10 लाख का डाउन पेमेंट किया है। मतलब शेरा का हाल वही चल रहा है, जैसे राफेल की कीमत हर बार बदलती रहती है, वैसे ही शेरा का डाउन पेमेंट की रकम बदलती रही। तो वो अभी तक पक्का नहीं बता पाए हैं कि उनने कितना डाउन पेमेंट किया, कितना लोन लिया। इस वजह से ही उन पर इतने सारे सवाल लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। विधायक बने हुए भी उन्हें कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी तो एक टेन्योर भी पूरा नहीं हुआ है, और उसके बाद इतना लमसम इन्वेस्टमेंट, उन पर ये सवाल उठा रहा है। अब देखते हैं, शेरा ने फिर से लाइमलाइट अपनी तरफ खींची है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा मामला गंभीर है, तो इनसे कैसे बचते हैं शेरा, ये देखना दिलचस्प होगा।